आज कर लेते हैं लाइफस्टाइल डिजीज। तो लाइफस्टाइल डिजीज के बारे में बात कर रहे थे, हमारे जीवन शैली से जुड़ी हुई बीमारियां, हमारी खराब लाइफस्टाइल की वजह से कौन कौन सी बीमारियां हमें लगती हैं। और जिनको हम ये कह देते हैं कि जी ये तो एज की वजह से या उम्र की वजह से ये बीमारियां तो जो है कि आनी लाजमी है, लेकिन ये ऐसा सत्य नहीं है। अगर आप अपनी बॉडी को ठीक रखेंगे, अपनी लाइफस्टाइल को ठीक रखेंगे, तो आप ऐसी बीमारियों से बच सकते हैं, दूर रह सकते हैं। तो वायरल डिजीज तो वो होती है जो हमारी संक्रमण की वजह से, कोई वायरस आ गया, कोई संक्रमण फैल गया, मौसम बदल गया, ठंड आ गई, गर्मी आ गई, उसकी वजह से जो वायरस हमारे जो एटमॉस्फेयर में पनपते हैं उनकी वजह से फिर वो हमारी बॉडी पे अटैक करते हैं, और जब हमारी इम्यूनिटी वीक होती है तो वो वायरल जो है कि डिजीज हमें पकड़ लेती है। कई बार जो है कि हम उसके चपेट में आ जाते हैं, तो वो होती है वायरल डिजीज। उनके लिए डॉक्टर्स क्या करते हैं, आपको एंटीबायोटिक देते हैं, या कोई जो है कि आप वैक्सीन भी उसकी लगवा सकते हैं। पहले जैसे कोरोना की वैक्सीन लगी थी, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिनकी वैक्सीन लगती है, तो उस वैक्सीन को लगवा के हम वायरल बीमारी से बच सकते हैं। लेकिन जो आज मैं बात कर रहा हूँ लाइफस्टाइल डिजीज की, लाइफस्टाइल डिजीज ऐसी हैं जिनको हम न्योता देकर बुलाते हैं, हमारी वजह से आती हैं वो। तो हमें इस चीज को समझना है कि वायरल डिजीज हमारे ऊपर कैसे इफेक्ट करती है, कैसे ये कहा जाता है कि ये हम इनवाइट करके बुलाते हैं। तो इसी के ऊपर हम बात करेंगे। देखिए जिस तरह की जिंदगी हम जीते हैं, एक सेकंड में दूसरा डिवाइस बंद कर देता हूँ, इसकी आवाज शायद को हो रही होगी। तो देखिए जिस तरह की जिंदगी हम जीते हैं, जैसा हम काम करते हैं, उसकी वजह से जो बीमारियां हमारी बॉडी में आती हैं, जो जो प्रॉब्लम हमारी बॉडी में आती हैं, उनको हम लाइफस्टाइल डिजीज कहते हैं। तो देखिए पहले जो इंडिया है, अब लाइफस्टाइल डिजीज का थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कौन कौन सी लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई बीमारियां होती है। जैसे हमारी हार्ट से संबंधित जो बीमारियां हैं, सारी की सारी लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई है। हमारा खान पान, रहन सहन, हमारी दिनचर्या खराब है, उसकी वजह से धीरे 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 हमारी बॉडी जो है कि खराब होती जाती है। और फिर जो है कि सबसे पहले हमें आता है बीपी और शुगर। जहां बीपी आ गया, समझो कि हार्ट की डिजीज शुरू हो गई है। आप उसको इग्नोर करते रहो, बेशक से बहुत से लोग ऐसे हैं जो बीपी को चेक ही नहीं कराते। अगर आपका बीपी बढ़ रहा है तो इसका मतलब, या घट रहा है इसका मतलब, आपको हार्ट में कुछ ना कुछ समस्या है। तो सबसे पहले जब भी आप कहीं जाते हो डॉक्टर के पास, सबसे पहले आपका बीपी चेक करते हो। उससे आइडिया लग जाता है कि आपकी जो इंटरनल हेल्थ है वो कैसी है। तो बीपी जो है कि हमें मॉनिटर करते रहना चाहिए। बीपी का मतलब ही हार्ट डिजीज स्टार्ट हो गई है। देखिए उसके बाद आता है शुगर। ये भी हमारे गलत खान पान, गलत दिनचर्या की वजह से होता है। और उसके बाद आता है जो है कि हमारा मोटापा। मोटापा एक ऐसी बीमारी है जो 130 तरह की बीमारियां अपने साथ लेके आता है। WHO ने इसको महामारी घोषित किया हुआ है। 130 तरह की बीमारियां मोटापा लेके आता है, लेकिन हम इस मोटापा को ही ध्यान नहीं देते। हम इसको ये एक ऐसा मीठा जहर है जिसको हम खाते रहते हैं, मोटापा बढ़ता रहता है, हम ध्यान नहीं देते इसकी तरफ। ये सोचते हैं कि कुछ नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आ रही, लेकिन ये अंदर 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 शरीर को इतना खोखला कर देता है कि फिर एकदम से सारी बीमारियां जो है कि बाहर निकलती हैं। तो 130 तरह की बीमारियां लेके मोटापा चलता है। घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, ब्लॉकेज आ गई, कैंसर तक की जो बीमारियां हैं, ये सारी की सारी हमारी लाइफस्टाइल से जुड़ी जुड़ी हुई है। तो देखिए पहले इंडिया में इस तरह की बीमारियां नहीं हुआ करती थी। आप जो पुराने पर्सन है, मैं मेरी एज 40 साल होगी, तो मेरे से भी पुराने पर्सन यहाँ है, साधु राम अंकल जी 66 के हैं, सबसे जो है कि एज पर्सन है यहाँ। तो उन्होंने तो जो है कि सारी चीजें देखी हैं। अगर उनके टाइम की बात करें, जब वो 10 15 20 साल के रहे होंगे, उस टाइम तो इन बीमारियों का नाम भी नहीं सुना हो। ये बीमारियां मैं अपनी बताता हूँ, 40 साल मेरी एज हुई है, तो मैं जब 15 20 साल का था तो मैंने ही नहीं सुना था ज्यादा। हार्ट अटैक उस टाइम स्टार्ट हो गए थे, किसी किसी को ये सुनते थे कि हार्ट अटैक हो गया। लेकिन जो ये कैंसर की बीमारियां हैं या और तरह की बीमारियां हैं, बीपी शुगर, तो हमें पता ही नहीं था क्या होता है। हमने अपने बुजुर्गों से कभी नहीं सुना कोई बीपी शुगर भी कोई बीमारी होती है। लेकिन देखिए ये अब बीमारियां इंडिया में आम होती जा रही है, हर घर में है ही। आप किसी को देखोगे तो किसी को पता है, किसी को नहीं पता, लेकिन ये बीमारियां हैं हर घर में। तो देखिए इनको पहले इन इन बीमारियों को वेस्टर्न डिजीज कहा जाता है। मैं हमेशा बताता हूँ कि ये जो है कि वेस्टर्न डिजीज हैं, ये अमीर लोगों की बीमारियां इनको कह सकते हैं, जो अपनी लाइफस्टाइल को जो ज्यादा आरामदायक तरीके से जीते हैं। तो उनकी ये बीमारियां लगती हैं। लेकिन आजकल जो है कि एक आम आदमी भी अपनी लाइफस्टाइल को बड़ा जो है कि आरामदायक बना चुका है, उसकी वजह से ये बीमारियां जो है कि घर घर की बीमारियां हो चुकी हैं। अब देखिए समय के साथ साथ हमारे देश का खान पान भी, देखिए हमारा जो इंडिया है हमेशा से कृषि प्रधान देश रहा है। और कृषि एक ऐसा व्यवसाय है, ऐसा जो है कि काम है जिसके लिए जो है कि बहुत ही कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। धीरे धीरे काफी बदलाव हुए हैं, मशीनें आई हैं, ट्रैक्टर्स आए हैं, उसके बाद से क्रांति आई है।
और जो हम फिजिकली वर्क जो हमारा था वो कम होता जा रहा है। लेकिन उससे पहले की हम बात करें, अगर 80s के पहले की बात करें, तो उस टाइम जो है कि ये चीजें नहीं होती थी। सारा का सारा काम हमारे बुजुर्ग, हमारे दादा परदादा जो है कि अपने शरीर से ही करते थे। तो उसकी वजह से क्या था कि वो इतना हार्ड वर्क होता था उनका कि वो कुछ भी खा लेते थे। अब आपने कभी सुना होगा कि जी मेरा दादा तो रोज रोज घी खाता था, उनको तो समस्या नहीं आई। मेरा दादा तो रोज जो है कि मीठा खाता था, उनको तो समस्या नहीं। अरे भाई, वो हार्ड वर्क कितना करते थे। वो एक बैल के पीछे, जो बैल का जो हल चलता है उसके पीछे पूरा दिन पैदल चलते थे। आप पूरा दिन पैदल चल के देखो, सारा दिन जो है कि पैदल चलना, और जो है कि हल को भी संभालना बड़ी ताकत लगती है। जिन लोगों ने जो है कि हल जोड़ा है उनको तो पता होगा। उसको बिल्कुल ध्यान भी केंद्रित रखना पड़ता है। और जो बैल का हल, देखिए मैंने चलाया नहीं, मैंने देखा है। जब हम छोटे छोटे बच्चे होते थे, हमारा दादा जो है कि चलाता था, तो वो हल की बिल्कुल नोक के ऊपर ध्यान रखना पड़ता है। बैल का जो हल चलता है वो बिल्कुल उसके पैर के पास चलता है, बैल के पैर के पास। अगर वो जब जहां मुड़ना होता है, अगर वहां अगर उसका हाली का ध्यान नहीं है तो वो पैर में उसके में लग जाएगा। इसलिए उसको बड़ा ध्यान से कंसंट्रेशन के साथ काम करना होता है। और बिल्कुल जो है कि जो एक्सपर्ट होते हैं वो बिल्कुल जो है कि एक सिद्ध में चलते हैं। तो बड़ा टेढ़ा काम है। हम लोग जो है कि इसको बड़ा आसान मान लेते हैं, लेकिन बड़ी कठिन परिश्रम करना पड़ता है उनको। तो इसलिए वो जो है कि फिट रहते थे। वो घी खाकर भी, देखिए वो बैलों को भी घी खिलाते थे और खुद भी घी खाते थे। वो पूरा दिन जो है कि मेहनत करते थे। लेकिन हम क्या, अब उसके बाद उल्टा हम क्या करें, हम जो है कि खाने में तो उनकी बराबरी करना चाहते हैं, लेकिन हम जो है कि मेहनत में उनकी बराबरी नहीं करना चाहते। तो अगर हम मेहनत उतनी नहीं कर सकते तो हमें अपने खाने को भी बदलना होगा, अपने खाने को भी ठीक करना होगा। नहीं तो ये बीमारियां जो है कि आने का कारण यही हुआ है कि हमारी लाइफस्टाइल बदल गई है और हम अपने खाने को बदलना नहीं चाह रहे हैं। दूसरा जो है कि हमारा खाना भी अनहेल्दी होता जा रहा है, खराब होता जा रहा है। पेस्टिसाइड का यूज बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, उसकी वजह से हम घर का खाना खा के बीमार हो रहे हैं। ये जो समस्याएं जो मैं आज बता रहा हूँ लाइफस्टाइल डिजीज की, ये सारी हमारे खाने और लाइफस्टाइल से ही जुड़ी हुई है। तो देखिए आजकल हम ऐशो आराम की जिंदगी ज्यादा पसंद करते हैं कि हमारे गाड़ी में भी एसी होना चाहिए, घर में भी एसी होना चाहिए, पैदल मुझे चलना नहीं है, अगर 10 कदम पे भी कहीं जाना है तो बाइक चाहिए या हमें कार चाहिए। तो इसकी वजह से जो है कि जो समस्याएं हमें आ रही हैं वो सारी की सारी लाइफस्टाइल डिजीज कहलाती है। तो देखिए अब कोविड जो आया था, कोविड ने बहुत कुछ सिखाया लोगों को। बहुत सारे लोग जो है कि जो है कि बेचारे जो है कि आत्मा उनके जो परमपिता परमात्मा के पास चले गए। बहुत से लोगों को जो है कि जान माल की भी हानि हुई है, इसमें जान भी काफी लोगों की गई है। तो ये हम इसको, कई लोग कह देते हैं कि ये ऐसा कुछ नहीं था, ड्रामा था। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग जो है कि इसकी इससे जो है कि जिन्होंने अपनी जान भी गंवा दी। कई जगह तो परिवार के परिवार चले गए। तो ये एक बहुत ही खतरनाक वायरस था। और इसने हमें बहुत सी चीजें सिखाई हैं। कोविड आने से पहले हम अपनी जो प्राचीन, जो हमारी एक इम्यूनिटी को बूस्ट करने की चीजें थी, जो काढ़ा वगैरह हम लेते थे, जो हम खान पान थी, उसको हम भूल चुके थे। हम सारा का सारा एलोपैथिक पे डिपेंड हो चुके थे। चाहे सर दर्द हो, चाहे जुकाम हो, खांसी हो, कुछ भी हो, हम तुरंत जो है कि टैबलेट लेते थे। लेकिन उस कोविड के दौरान वो टैबलेट फेल हो गई। उस दौरान जो है कि हमने वापस अपनी आयुर्वेद की तरफ हम गए थे, और हम लोगों ने जो है कि गिलोय का काढ़ा, काली मिर्च, लौंग, ये जो काढ़ा तैयार करके पीने लगे थे, उसका बहुत बढ़िया बेनिफिट आया था, क्योंकि ये हमारी इम्यूनिटी पे काम करता है। तो हमें अपने जो पारंपरिक चीजें हैं उनको भी जो है कि अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट रखना चाहिए, ताकि हम उन चीजों को देखिए। हमारे जो बुजुर्ग हैं वो जो कह के गए हैं, जो करके गए हैं, वो उनकी लाइफ जो है कि एक्सपीरियंस था। वो उनके पीछे का साइंस उनको नहीं पता था, लेकिन उनको एक्सपीरियंस था। उन्होंने उन चीजों को फेस किया था कि ऐसा करने से ये होता है, ऐसा करने से ये होता है। उसके पीछे का कारण चाहे उनको नहीं पता था, लेकिन वो गलत नहीं थे। अब हम जो है कि अपने आप को पढ़ा लिखा मान के थोड़ा सा ये कह देते हैं कि जी उनको पता नहीं था, वो तो जो है कि अनपढ़ थे। लेकिन भाई जो ये लाइफ है ना, ये जिंदगी जो है कि ये इतना बड़ा एक स्कूल है। ये हमें ऐसी ऐसी चीजें सिखा देती है जो हमें कॉलेज स्कूल में नहीं सीख पाते। ये हम सिर्फ और सिर्फ हमें जिंदगी एक्सपीरियंस जो देती है, उसके लिए किसी स्कूल की जरूरत नहीं होती। वो हमें अपनी लाइफ में जब हमारी हम किसी चीज से गुजरते हैं तो हम खुद उसको फेस करते हैं, तो खुद सीखते हैं। और लाइफ जो पाठ पढ़ा देती है वो आदमी कभी जिंदगी भर नहीं भूलता। जिसको हार्ट अटैक की समस्या आ गई, जिसके स्टंट डल गए, उसको पता है कि वो किस जो है कि खतरे में पहुंच गया। उसको अब जो आदमी जिसने उसको फेस नहीं किया है वो उसको फील नहीं कर सकता, समझ नहीं सकता। लेकिन जिसने फेस किया है, चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे वो डॉक्टर नहीं है, उसको पता है कि इसकी वजह से क्या दिक्कत आई थी उसको। तो वो जो एक लाइफ जो हमें हमें हमारी जिंदगी जो पाठ पढ़ाती है, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं।
तो हमें किसी भी, जो हमें कुछ अपनी लाइफ में जो एक्सपीरियंस जिनको जिन्होंने देखे हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग माता पिता पेरेंट्स जो हमें बताते हैं, वो गलत नहीं है। वो उन्होंने देखा है, फेस किया है, इसलिए वो हमें कहते हैं। हमें अक्सर ये लगता है कि यार ये हमारे पेरेंट्स हैं, हमें सारा दिन ही जो है कि सिखाते रहते हैं, हर बात पे टोका टोकी, लेकिन वो, उनको पता है, क्योंकि जिस दौर में हम चल रहे हैं वो उस दौर से गुजर चुके हैं। अब जिस रास्ते से जो है कि हमारे पेरेंट्स निकले हैं, हम उसी रास्ते से चल रहे हैं, तो उनको पता है कि कहाँ ठोकर लगने वाली है। तो वो हमें गाइड करते हैं, लेकिन हम जो है कि अपनी, एक अहम होता है कि एक एज का भी ये होता है कि भाई मैं जो है कि अभी तो जवान हूँ, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन थोड़ा सा हमें अंतरात्मा से सोचना चाहिए, समझना चाहिए। बहुत ही अच्छी बातें हमें अपने पेरेंट्स से मिलती है। तो देखिए, अब डब्ल्यू एच ओ की रिपोर्ट, हम अब वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। डब्ल्यू एच ओ की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक जो वायरस से फैलने वाली बीमारियां हैं, उन उनसे तो सिर्फ 30% डेथ होती है। लेकिन जो लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई बीमारियां हैं, उनसे 70% डेथ होती है। 70% जो डेथ होती है वो लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई बीमारियों से होती है। तो लाइफस्टाइल जो से जुड़ी हुई जो बीमारियां हैं वो हमारी वायरल डिजीज से ज्यादा खतरनाक है। लेकिन हम उनको खतरनाक क्यों नहीं मान पाते, क्यों नहीं हमारा जो है कि मेंटल माइंडली, हम मेंटली उसको ये क्यों नहीं अपने आप को सिग्नल दे सकते, क्यों नहीं देते? क्योंकि वो एक स्लो पॉइजन की तरह काम करता है, वो धीरे 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 हमारी बॉडी को इफेक्ट करता है। लेकिन जो वायरस होता है वो तुरंत अटैक करता है, और तुरंत हमें जो है कि पता लग जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई। तो हम उसकी उसको बचाव के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, भागते हैं, तुरंत उसका ट्रीटमेंट कराते हैं। लेकिन जो ये लाइफस्टाइल डिजीज है, ये धीरे 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 हमारे ऑर्गन्स को खाती है। हमारे जो ऑर्गन्स है, हमारा जो, देखिए बॉडी के अंदर सारे सारे के सारे ऑर्गन्स हैं, उन्हीं की वजह से हम बोल पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। सारे के सारे काम उन ऑर्गन्स की वजह से ही कर पा रहे हैं। जैसे हमारी गाड़ी चलती है, गाड़ी में बैटरी का भी काम होता है, इंजन का भी काम होता है, फ्यूल का भी काम होता है, एक्सीलेटर का भी काम होता है, स्टेयरिंग का भी काम होता है। सारी चीजें अपनी जगह होनी बहुत जरूरी है। और वो सारी चीजें ठीक होंगी तो ही वो गाड़ी चल पाएगी। अगर गाड़ी में इंजन ना हो तो आप पेट्रोल की टंकी फुल रखे नहीं चलेगी वो। अगर आपकी गाड़ी में इंजन है लेकिन पेट्रोल नहीं है तो भी नहीं चलेगी। अब अगर आपकी गाड़ी है, उसमें सब कुछ है, आपके स्टेयरिंग ही नहीं है तो नहीं चलेगी, उसमें ब्रेक नहीं है तो नहीं चलेगी, क्लच नहीं है तो नहीं हर चीज का अपना रोल है। ऐसे ही हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में भी हर चीज का अपना अपना अहमियत है। लेकिन हम उसको जो है कि उसकी केयर नहीं करते। हम अपनी गाड़ी की बहुत केयर करते हैं। मैंने ऐसे ऐसे पर्सन देखे हैं जो अपनी गाड़ी की सफाई के लिए 3 3 4 4 घंटे लगातार लगे रहते हैं, उसको चमकाने में, पॉलिश कर रहे हैं, कहीं अंदर से साफ कर रहे हैं, ड्राई क्लीन कर रहे हैं। लेकिन अपनी बॉडी के लिए टाइम नहीं है। ये कहेंगे जी, उसको कह दे कि एक्सरसाइज करनी है तो ये कहेंगे जी मेरे पास टाइम नहीं। भाई वो गाड़ी अगर आप उसको कम साफ कर लोगे तो भी कोई बात नहीं, 1 2 साल कम चल जाएगी, और इससे ज्यादा क्या होगा, वो और आ जाएगी गाड़ी तो। लेकिन जो ये बॉडी है ना, इसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। अगर इसमें कोई दिक्कत आ गई तो फिर इसका कोई इलाज नहीं है। आप चाहकर भी दूसरी नहीं ले सकते। तो आपने अपनी बॉडी के लिए टाइम देना है, बाकी सारी चीजें बाद में आती हैं, सारी चीजें उसके बाद ही स्टार्ट होती हैं। जो भी इंजॉयमेंट है लाइफ में, जो भी कुछ है, सारे काम काज सब कुछ उसके बाद आते हैं। सबसे पहली प्रायोरिटी हमारा शरीर है, तो हमने अपने शरीर के लिए प्रॉपर टाइम देना है। तो देखिए, एक डाटा है मेरे पास, उसके अनुसार जो है कि हर साल 41 करोड़, 41 करोड़ लोग जो है कि इस दुनिया में एक्सपायर हो जाते हैं लाइफस्टाइल डिजीज की वजह से। और 15 करोड़ से ज्यादा अकेले इंडिया में। 41 करोड़ पूरे वर्ल्ड का है, उसमें से सिर्फ, उसमें से 15 करोड़, आधे के आसपास जो है कि इंडिया में लोग लाइफस्टाइल डिजीज की वजह से एक्सपायर होते हैं। लेकिन फिर भी इन चीजों को लोग नहीं समझते। आप आसपास देखेंगे तो रोज सब खबर आते हैं कि फला आदमी जो है कि हार्ट अटैक से मर गया, फला आदमी की किडनी फेल हो गई, फला आदमी जो है कि ब्रेन हेमरेज हो गया। ये सारी की सारी लाइफस्टाइल डिजीज हैं, लेकिन हम इनको, इनकी तरफ ध्यान नहीं देते। हमारे सामने हो रहा है फिर भी हम नहीं ध्यान देते। बस देखेंगे जिसको देखा है, या हमारे कोई परिवार में ऐसी कोई ट्रेजेडी, भगवान ना करे हो, ना हो कभी ऐसी, तो जो है कि हम उस टाइम थोड़ा सा फील करते हैं कि यार ये इसकी वजह से ये हुआ है, लेकिन 2 दिन बाद फिर वैसे के वैसे हो जाते हैं। लेकिन उसके ऊपर ही हमें सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो देखिए, 15 करोड़ से ज्यादा जो मौतें हैं वो हमारे 30 से 70 साल की एज के बीच में होती हैं लाइफस्टाइल डिजीज की वजह से। तो 30 साल से लेके 70 साल की एज जो होती है वो, मैं ये कहता हूँ कि एक बहुत ही बढ़िया जो है कि टाइम होता है आदमी का। 30 के बाद ही जो है कि वो अपनी प्रगति करता है, अपनी जो है कि प्रयास करता है, लाइफ में कुछ नया करता है। और 60 के बाद जाके उसको कुछ अपना जो है कि टाइम मिलता है अपने लिए, तो वो थोड़ा सा उसको एंजॉय भी करना चाहता है। लेकिन 30 से 70 के बीच में जो डेथ का रेशो है वो बहुत ज्यादा है, लाइफस्टाइल डिजीज की वजह से। तो देखिए, जो ये लाइफस्टाइल डिजीज हैं वो
हमारी सोच से कहीं ज्यादा चिंता का विषय है, और जो वायरस से होने वाली जो मौतें हैं उनसे कहीं ज्यादा है। और लाइफस्टाइल डिजीज की कोई वैक्सीन नहीं है। मैं हमेशा बताता हूँ कि ये एक ऐसी चीज है, आप डॉक्टर के पास चले जाओ जी मेरे को शुगर की वैक्सीन लगा दे, उसके पास कोई वैक्सीन नहीं है। आप ये कहो जी मेरे को बीपी की वैक्सीन लगा दे, उसके पास कोई वैक्सीन नहीं है। आप उसके पास जाओगे कि जी मेरे को एलर्जी है, या मेरे को खांसी है, या मेरे को और कुछ है, कोई वायरल है, तो उसकी वो आपको वैक्सीन लगा देगा। बच्चों को अक्सर वैक्सीन लगाई जाती है। लेकिन कभी आपने नहीं सुना होगा किसी बच्चे को बीपी की वैक्सीन के लिए बताया हो डॉक्टर ने कि जी आप इसको वही बीपी की वैक्सीन लगवा लें, या शुगर की वैक्सीन लगवा लें, इसको शुगर नहीं होगी। तो ये जो है कि लाइफस्टाइल डिजीज है, इनकी कोई वैक्सीन नहीं है। इनकी वैक्सीन अपना खुद खुद के पास है। आपने अपनी बॉडी के लिए टाइम देना है, आपने एक्सरसाइज प्रॉपर करनी है, खाना प्रॉपर करना है, यही वैक्सीन है इसकी। और इसका कोई इलाज नहीं है। दुबे जी बाद में आपसे एक बार जरूर सुनेंगे। तो लाइफस्टाइल डिजीज देखिए, हमारे जीवन जीने के तरीके की वजह से जो बीमारियां आती हैं उनको हम लाइफस्टाइल डिजीज कहते हैं। अलग अलग तरह की लाइफस्टाइल डिजीज देखिए आजकल जो है कि होती है। जो व्यक्ति जो कम फिजिकली एक्टिव रहते हैं, या जो एक्टिव नहीं है, बिल्कुल गतिहीन जिनकी जिंदगी है, सुबह अपना बिस्तर से 8 बजे उठे हैं, उठ के अपनी गाड़ी में बैठ के अपने ऑफिस चले गए, वहां पूरा दिन एसी में रहे, छोटा मोटा काम कर लिया, कुर्सी पे बैठा हुआ पूरा दिन, और शाम को गाड़ी में बैठ के आगे आके खाना खा के सो गए। तो ये जो लाइफस्टाइल है, ये जो है कि बहुत ही खराब लाइफस्टाइल है, और इसकी वजह से ये लाइफस्टाइल डिजीज आती है। हम अपनी लाइफ में देखेंगे तो पैदल चलने का तो नाम ही नहीं बचा कहीं। कहीं पैदल नहीं चलते, कोई काम नहीं हमने करना, सब कुछ मोबाइल पे, इंटरनेट से, बैठे बैठे घर पे बैठे बैठे सब कुछ। खाना भी अगर मंगाना है तो स्विगी से, जोमेटो से तुरंत डिलीवरी होती है। और ये जोमेटो स्विगी जब से आए हैं, जब से तो देखो खान पान बहुत ही बदल गया है, लोग फास्ट फूड की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। आलस कर जाते हैं खुद बनाना, क्योंकि उसमें टाइम लगता है। बना बनाया ऑर्डर कर देते हैं, वो तुरंत आ जाता है। अब उसमें क्या है क्या नहीं है, कैसी न्यूट्रिशन वैल्यू है, उसमें कैसा जो है कि मटेरियल यूज किया गया है, कुछ नहीं पता। लेकिन एक स्वाद बढ़ाने के लिए उसको हम जो है कि स्वाद के तौर पे खाते रहते हैं, और फिर धीरे धीरे एडिक्शन होती है, और वो शरीर को खराब करता है। तो देखिए अलग अलग, मैं अभी लाइफस्टाइल की बात कर रहा था, एक्टिविटी नहीं होने की वजह से, गतिहीन जिंदगी जीने की वजह से बहुत सारी जो है कि बीमारियां हमारी लाइफ में आती हैं, जिन्हें हम लाइफस्टाइल डिजीज कहते हैं। इसके अपोजिट अगर कोई आदमी एक्टिव है, अगर अब सुबह जो कि हमारे दुबे जी अभी कह रहे थे कि मैं तो जो है कि फिट हो गया, मेरे को ये दिक्कत थी वो ठीक हो गई, वो दिक्कत थी वो ठीक हो गई, वो क्यों हुई है? क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल को बदला है। जैसा वो पहले अपनी जिंदगी को जी रहे थे, उसमें उन्होंने कुछ बदलाव किया है। उस बदलाव का नतीजा है ये, उन्होंने अपने खाने में बदलाव किया है, और अपनी जो है कि लाइफस्टाइल में बदलाव किया है। हमारी फिटनेस टोटली ही हमारे जो है कि फूड और हमारी लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई है। हम जैसा खाना खाएंगे वैसी ही हमारी फिटनेस रहेगी, जैसा हम फिजिकली एक्टिव रहेंगे वैसी ही हमारी फिटनेस रहेगी। कोई ये सोचे कि मैं जो है कि अपने घर का खाना खा के, या जो है कि कैसा भी खाना खा के, और मैं सारा दिन सोता रहूंगा फिट हो जाऊंगा, तो ये कभी भी नहीं हो सकता। ये शरीर जो है कि भगवान ने एक अजीब ही किस्म की मशीन बनाई है। आप अपनी गाड़ी को जितना साफ सुथरा रखोगे, जितना उसको नहीं चलाओगे, वो उतनी ठीक रहेगी। वो उतनी, जितने किलोमीटर नहीं कम चलेगी उतनी नहीं रहेगी। लेकिन ये बॉडी एक ऐसी है कि इसको अगर जितना किलोमीटर कम चलाओगे, ये उतनी ही समस्या पैदा करेगी। इसको जितना भगाओगे, जितना दौड़ाओगे, जितना यूज करोगे, जितना परेशान करोगे, ये उतनी ठीक रहेगी। तो हमने इसको आराम देने की बजाय, कुदरत ने जब इसको ये ऐसी चीज से नवाजा है, तो हमने इससे काम लेना चाहिए। अब बहुत से लोग ऐसे हैं कि काम करने के लिए घर में नौकर रखेंगे, खुद आराम करते रहेंगे। अरे जो काम आप नौकर से करवा रहे हो अपना खुद का काम है, अगर आप उसको खुद करोगे तो आपकी एक्सरसाइज भी होगी, आप फिजिकली भी एक्टिव रहेंगे, आप फिट भी रहेंगे, और आपका काम भी हो जाएगा। आप शरीर को कितना ही आराम दे दो, ये जितना आराम दोगे उससे ज्यादा चाहिए इसको। और फिर जितना ज्यादा आराम दोगे उतनी ज्यादा बीमारियां ये आपके पास लेके आएगा। नई नई बीमारियां आएंगी जिनका नाम भी नहीं सुना, डॉक्टर के जाओगे, फिर वो एक बीमारी की दवाई देगा, फिर अगली बार जाओगे फिर एक और नई बीमारी मिलेगी, फिर उसकी दवाई, फिर दवाइयां खाते रहो। फिर एक वो कहते हैं ना मेडिकल स्टोर, सुमन आंटी जी कहते हैं जी हमारे घर में तो छोटा सा मेडिकल स्टोर था, अब जो है कि वो मेडिकल स्टोर हमने फेंक दिया। तो इन्होंने अपनी लाइफस्टाइल को बदला है, अपने खाने को बदला है, तो वो मेडिकल स्टोर अपने आप दूर हो जाता है। तो ये अपने हाथ में है, हमने अपने घर को मेडिकल स्टोर बनाना है, या हमने अपने घर को जो है कि एक बहुत बढ़िया माहौल बनाना है, उसमें एक एक्सरसाइज वाला, एक बढ़िया खाने वाला, एक न्यूट्रिशन, जहाँ मेडिसिन रखी होती है वहाँ न्यूट्रिशन रखे हो। हमारी किचन में अगर न्यूट्रिशन हो तो कितना अच्छा रहेगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हम अगर बदलाव करेंगे अपनी लाइफ में, तो इनको हम जो है कि अपनी लाइफ में एंजॉय कर सकते हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। तो देखिए
मैंने लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई जो बीमारियां थी वो बताई थी। शुगर, शुगर देखिए दो टाइप का होता है, टाइप 2 और टाइप 1। तो शुगर टाइप 2 है, डायबिटीज टाइप 2। ये देखिए 70s के दशक में, देखिए मैं उस टाइम तो नहीं था, लेकिन मैंने सुना है कि ये उस टाइम होती ही नहीं थी। और एक जो डाटा है वो भी ये कहता है कि 70s में ये सिर्फ 2% थी। मतलब 100 लोगों में सिर्फ 2 लोगों को, और वो भी उनको होती थी जिनकी लाइफस्टाइल बहुत ही ज्यादा जो है कि सैनिटरी है, या जो है कि बिल्कुल अमीर लोग हैं, या मतलब हमारी तो पहुंच से बाहर थे, तो इसलिए हमें पता नहीं था। तो ये मतलब ना के बराबर थी। 1970 के दशक की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन 2020 में जो है कि ये 15% से भी ऊपर चली गई थी। और अब फिलहाल की बात करूं तो अभी मेरे पास नया सर्वे नहीं है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। और जो हमारे शहर हैं, शहरों में ये 40% से भी ज्यादा हो चुकी है। मतलब 100 लोगों में से 40 लोग डायबिटीज 2 के पेशेंट हैं। और बहुत सारे ऐसे हैं जो बॉर्डर लाइन पे हैं। अगर हम बॉर्डर लाइन को काउंट करें तो 80% के आसपास पहुंच जाता है। बॉर्डर लाइन के ऊपर जिनकी जो है कि खाली पेट शुगर 100 से ऊपर आती है, 100 के आसपास है, तो इसका मतलब आप जो है कि बॉर्डर लाइन पे है बिल्कुल। तो महानगरों में क्यों ज्यादा हो रहा है ये? क्योंकि नगरों की देखिए, जो शहर में रहते हैं उनकी लाइफस्टाइल थोड़ी सी ज्यादा आरामदायक होती है गांव वालों की बजाय। आजकल वैसे गांव में भी बहुत ही जो है कि आरामदायक लाइफस्टाइल हो गई है। पर फिर भी थोड़ा सा कंपैरिजन हम कर सकते हैं, क्योंकि गांव में थोड़ा सा खेतों में जाना आना हो जाता है। अगर कोई मशीनों से करता है फिर भी थोड़ा बहुत तो कर ही लेता है फिजिकल एक्टिव। तो शहरों की बजाय गाँव में थोड़ा सा ही फर्क है, ज्यादा नहीं है। आजकल गांव में भी बहुत से शुगर के पेशेंट आपको मिल जाएंगे, सुनने को मिल जाएंगे, देखने को मिल जाएंगे। लेकिन शहरों में और भी ज्यादा बुरा हाल है। उसके बाद जो मोटापा है, देखिए मोटापा मैं अभी बता ही रहा था कि ये महामारी हो चुकी है। महामारी घोषित आज से 10 साल पहले ही हो गई थी। और 130 तरह की हमें बीमारियां देता है। देखिए सबसे बड़ी गंभीर समस्या ही आजकल मोटापा है। आपको ओवरवेट पर्सन बहुत सारे मिल जाएंगे, आपको मोटे लोग बहुत सारे मिल जाएंगे, आपको जो है कि बच्चे भी बहुत मोटे मोटे जो है कि ओबेसिटी का शिकार है वो मिल जाएंगे। देखने को आप देखेंगे तो आसपास। तो ये मोटापा एक बहुत ही खतरनाक बीमारी बन के जो है कि हमारे सामने आ रहा है, और ये हमारी लाइफस्टाइल से ही जुड़ा हुआ है। हम अपनी लाइफस्टाइल को, हम अपनी जो है कि लाइफ को बहुत ही इजी जीना चाहते हैं, और वो हमारे बच्चे भी जो है कि उसको देख देख के उसी हिसाब से चल रहे हैं, तो उनको अभी से ये समस्याएं आने लगी। 15-15 20-20 साल के बच्चे आप देखेंगे तो ओवरवेट है। ओवरवेट नहीं, वो जो है कि ओबेसिटी की सेकंड थर्ड ग्रेड में पहुंचे हुए हैं। देखिए हमारे पास जो है कि एक बच्चा था, आप बहुत से लोग जो पुलिस लाइन में रहते हैं फरीदाबाद वो जानते भी होंगे, रामोतार का बेटा। उन्होंने 39 kg फैट लॉस किया है। 39 किलो फैट लॉस 18 साल की एज में। अब जाके वो अपने आइडियल वेट पे आए हैं। तो इसका मतलब वो उनकी स्थिति क्या थी? 18 साल की एज में जो बच्चा 40 किलो ओवरवेट है। लेकिन देखिए उस बच्चे का डेडिकेशन, मैं हमेशा जो है कि उसके लिए मैं रिस्पेक्ट करता हूँ कि बहुत ही बढ़िया डेडिकेशन दिखाया उसने। और इतना जबरदस्त रिजल्ट, बड़े लोग भी जो है कि गड़बड़ कर देते हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी मेरे से बगैर पूछे कॉफी भी नहीं पी उसने। कभी त्योहार है, कोई घर में फंक्शन है, तो भी वो पूछता था फोन करके, अंकल जी मैं क्या ये थोड़ा बहुत ले सकता हूँ? मतलब इतना डेडिकेशन उस बच्चे ने दिखाया था, और उसका रिजल्ट जो है कि अब तक का मैंने जितने भी फैट लॉस कराए सबसे बड़ा है। 39 kg का फैट लॉस उन्होंने किया है, और वो भी जो है कि 18 साल की एज में। तो आप लोग तो मैच्योर हैं, सभी कर सकते हैं, थोड़ा सा डेडिकेशन की जरूरत होती है। जब हमने ठान लिया, उसने ठान लिया था कि मुझे करना है, तो उसने कर दिया। बहुत ही बढ़िया जो है कि फिट है वो। और कई बार मिलता है बड़ा जो है कि वैसे भी बहुत ही शरीफ और बढ़िया लड़का है वो, रेस्पेक्ट करता है। तो बहुत अच्छा, देखिए डेडिकेशन की जरूरत होती है सभी को। तो ये मोटापा जो है कि बहुत ही भयंकर बीमारी है, इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना। आइडियल वेट से अगर आप 1 किलो 2 किलो 4 किलो ऊपर हो, वो भी आपको खतर आपके लिए जो है कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। जो अभी सोनिका जी कह रहे थे कि जी उनको घुटनों में दर्द हो गया, ओवरवेट की वजह से घुटनों में दर्द था वो उनको। अभी उन्होंने 5 किलो फैट लॉस किया है, तो धीरे धीरे वो अपना फैट लॉस उनका ज्यादा जाएगा, तो उनको बहुत ही जो है कि आसान लगेगा, और उनके जो घुटने हैं वो रिलैक्स महसूस करेंगे। देखिए हमेशा जो हमारे अमित भाई बताते हैं कि 5 किलो का जो वेट है 20 किलो का फोर्स जो है कि जनरेट करता है हमारे घुटनों के ऊपर। तो 20 किलो वजन जब घुटनों पे एक्स्ट्रा पड़ता है तो उनको पेन तो होगा ही होगा। इसलिए हमने आइडियल वेट पर हमारे जो शरीर के जो पार्ट्स बनाए भगवान ने, वो हमारे आइडियल वेट को देखते हुए बनाए हैं। अब हमारे जो है कि टायर, हमारे जो गाड़ी है उसके टायर जो है कि वो इतनी कैपेसिटी के है, उससे ज्यादा लोड डालेंगे तो फटेगा।
ऐसे ही हमारे घुटने हैं, उसकी कैपेसिटी जो भगवान ने बनाई है हमारी कद काठी के हिसाब से, उससे ज्यादा अगर हम उसके ऊपर लोड डालेंगे तो घुटनों में दर्द होगा, कमर में दर्द होगा ही होगा। आपने देखा होगा कई बार जो है कि ट्रकों की कबाड़ी टूट जाती है, किसी का टायर फट जाता है, वो इसकी वजह यही होती है। तो यही हमारी बॉडी भी, देखिए दुनिया में सारी मशीन हमारी बॉडी को देख के बनाई गई है। कोई भी मशीन ऐसी नहीं है जो इस शरीर को, शरीर के ऊपर ही डिपेंड है सब कुछ। सब आप देखोगे उसको तो हर चीज जो है कि शरीर को देख के कॉपी की गई है। आप गाड़ी को देखोगे तो उस गाड़ी के अंदर भी वही पार्ट डाले गए हैं जो हमारी बॉडी में है। सिर्फ एक आत्मा जो है कि वो नहीं आदमी डाल पाता किसी चीज में, बाकी फंक्शन वो उसी ढंग से करते हैं, वहीं जो है कि सारी चीजें उसी जो है कि पैटर्न के ऊपर चलती है, चाहे कोई भी मशीन हो। अब देखिए हाई बीपी, मोटापा हो गया, शुगर हो गया, हाई बीपी, हाई बीपी की आप बात करेंगे तो बहुत सारे लोगों को बीपी की समस्या मिलेगी। जो हमारा ईस्ट और नॉर्थ इंडिया है, देखिए नॉर्थ इंडिया में आते हैं हम, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल हो गया, इधर जो है कि हमारा कुछ राजस्थान का हिस्सा भी हो गया, ये सारा का सारा नॉर्थ इंडिया है। नॉर्थ इंडिया में जो है कि बीपी की समस्या सबसे ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? हमारा खान पान, हमारा खान पान ऐसा हो गया है कि हम जो है कि ज्यादा दूध घी, जो है कि फैट से रिलेटेड जो चीजें होती है वो ज्यादा खाते हैं। और फैट भी हम जो है कि ओमेगा 3 वाला खाते हैं, सॉरी वो अपना जो है कि ओमेगा 9 वाला, 11 वाला खाते हैं, देसी घी। वो क्या है कि और काम हम करते नहीं है, इस वजह से जो है कि हमारा बीपी की समस्याएं जो है कि लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब देखिए इसका कारण क्या है? खराब लाइफस्टाइल, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, कोई नशा करता है कोई, और ये पोल्यूशन जो है ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। फिजिकली एक्टिव नहीं रहते, फिजिकली एक्टिव होने की कमी जो है कि वो भी एक कारण है। गलत गलत तरीके से उठना बैठना चलना फिरना, ये भी हमारी जो है कि घुटनों के और हमारे डिस्क के लिए समस्या पैदा करता है। जो लोग ज्यादा, देखिए अब एक बात और मैं बताना चाहूंगा ईयरफोन का। बहुत सारे लोगों को आदत है कि ईयरफोन लगा के जो है कि बात करते हैं या सुनते हैं, गाने सुनते हैं। वो हमारे लिए थोड़ा सा ठीक नहीं है। देखिए कुदरत ने जो हमारे कानों की शेप बनाई है वो इसलिए बनाई है ताकि वो उसके सामने से जो फ्रीक्वेंसी, जो तरंगे ट्रेवल करती है, उनको वो कलेक्ट करके कानों के अंदर डाले। और वो जब फ्रीक्वेंसी को कलेक्ट करके और कानों के अंदर भेजता है तो वो बिल्कुल उसी लेवल की भेजता है जिस जितने की हमें जरूरत होती है। लेकिन हम डायरेक्ट ही जो है कि उसमें ब्लूटूथ लगा लिया या कोई हेडफोन लगा लिया, और वो बहुत तेज आवाज जब चलती है तो हमारी जो माइंड के लिए, हमारी ब्रेन हेल्थ के लिए भी अच्छी नहीं है और हमारे कानों के लिए भी अच्छी नहीं है। दूसरा जो हमारा खान पान है खराब होता जा रहा है, वो सबसे बड़ी वजह है। हमारे खाने में न्यूट्रिशन नहीं रहा, न्यूट्रिशन की कमी की वजह से सारी समस्याएं आ रही हैं। हमारी बॉडी को कितना प्रोटीन चाहिए वो नहीं मिल रहा, कितने विटामिन चाहिए वो नहीं मिल रहे, कितने मिनरल्स चाहिए वो नहीं मिल रहे। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी धीरे धीरे सिर्फ और सिर्फ फैट फैट और कार्बोहाइड्रेट्स हम सारा दिन लेते रहते हैं। उसकी वजह से हमारी बॉडी में फैट स्टोर होता है, और वो स्टोर फैट जो है कि हमें मोटापा की तरफ, बीपी, शुगर, जो भी सारी बीमारियां मैंने बताई हैं, ये सारा का सारा इंटरनल फैट, आउटर फैट जो है कि उसी की देन है। तो हमें अपने इस फैट को मॉनिटर करना है। हमें वेट लॉस पे ज्यादा फोकस नहीं करना, हमें फैट लॉस पे फोकस करना है। हमें अपने फैट को कम करना है, बॉडी का वेट अपने आप मैनेज हो जाएगा। अब आप जो है कि ये जोर लगाएं कि मैं तो वेट लॉस करना है, आप पानी पीना बंद कर दें, खाना खाना बंद कर दें, तो वो वेट लॉस आपका हो जाएगा, लेकिन वो फैट लॉस नहीं है। वो आपका पानी कम हो गया बॉडी में, आपकी जो है कि आप खाना नहीं खा रहे हैं तो बॉडी में जो है कि न्यूट्रिशन भी नहीं मिल रहे, तो मसल्स भी कमजोर होते जा रहे हैं। लेकिन अगर आप न्यूट्रिशन के साथ फैट लॉस करते हैं तो आपको बॉडी में एनर्जी बिल्कुल बढ़िया रहेगी, आपके मसल्स नहीं खराब टूटेंगे। आपका एक्चुअल फैट लॉस होता है। आपका पानी, अब डाइट प्लान जो फॉलो कर रहे हैं उनमें पानी की कमी हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसमें पानी बिल्कुल प्रॉपर दिया गया है। और पानी जब हम प्रॉपर लेंगे तो हमारी बॉडी की जो है कि डिटॉक्सिफिकेशन अच्छी होगी, हमारी डाइजेशन अच्छी रहेगी। और जो हम एलोवेरा यूज करते हैं वो एलोवेरा बहुत ही जरूरी है। वो एलोवेरा क्या करता है, हमारी जो आंतें हैं, हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसको क्लीन करता है। देखिए जो भी हम खाना खाते हैं वो हमारी आंतों में, छोटी आंत जो होती है उसका काम है उसको एब्जॉर्ब करना, उसमें से न्यूट्रिशन को लेना। जब वो खाना हमारी आंतों में डाइजेस्ट होता है तो हमारी आंतों में जैसे उंगली टाइप की, आपने फोटो देखा होगा, इस तरह से जो है कि विली बोलते हैं उसको, ये बहुत सारी होती हैं, हजारों की संख्या में। ये जो है कि उसमें से जब खाना हमारा डाइजेस्ट होता है, उसमें से जो जूस निकलता है, उसमें से जो न्यूट्रिशन निकलते हैं, जो उसमें से जो अच्छी चीजें, जो रस बोलते हैं इनको आयुर्वेद में, वो निकलते हैं, तो उनको वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वो उनको सोख लेते हैं। और वही जो न्यूट्रिशन या जो हमारा रस है खाने में से जो निकला है, वही हमारे ब्लड में जाता है विली के माध्यम से।
आगे जो है कि प्रोसेस होके वो हमारी जो है कि ब्लड में पहुंचता है और ब्लड के माध्यम से बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचता है। और जो कचरा है, जो बेकार चीज है, जो फैट है, जो जो एक्स्ट्रा चीजें बच गई जिनमें न्यूट्रिशन नहीं था, वो जाके कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में स्टोर हो जाएगा। और बॉडी को न्यूट्रिशन पूरा मिल नहीं पाता, ब्लड में न्यूट्रिशन की कमी है, तो बॉडी को लगता है कि अभी उसकी पूर्ति नहीं हुई है, बार बार भूख लगेगी आपको, बार बार बॉडी कहेगी कि भाई कमी है, इसको बढ़ाओ। आप फिर उसको वही कार्बोहाइड्रेट से वही रोटी, सब रोटी दे रहे हो। तो धीरे धीरे क्या होता है, न्यूट्रिशन तो पूरे हो नहीं पाते और आपकी भूख बढ़ती चली जाती है और आप जो है कि ज्यादा खाने लग जाते हैं, और मोटापा जब बढ़ने लगता है तो आपने देखा होगा जो मोटे पर्सन है उनको बहुत ज्यादा भूख लगती है। वो हर बार कुछ ना कुछ आपको खाते ही मिलेंगे, क्योंकि वो उनकी बॉडी जो है कि फैट स्टोर कर रही है, उनकी बॉडी जो है कि उस फैट स्टोर करने में लगी हुई है। तो जो भी कुछ खाया उसको स्टोर कर लिया, फिर डिमांड करती है कि और आने दो, और उनको भूख लगती है और वो फिर खाते रहते हैं। तो हमने अब देखिए, जो नए पर्सन मैराथन में है उनके लिए मैं एक बताऊंगा, अभी बताता हूँ, बहुत ही जरूरी चीज है। आप आपको अब दूसरा तीसरा दिन है, 2-3 दिन और अभी आपका जो है कि कीटोजेनेसिस स्टार्ट होगा, आपकी बॉडी जो फैट स्टोर्ड है उसको यूज करना शुरू करेगी। आपको महसूस होगा कि अंदर से जैसे कि जो कहते हैं ना चूहे कूद रहे हैं, तो चूहा कोई नहीं होता पेट में। वो जो हमारी बॉडी जो स्टोर्ड फैट है उसको जब यूज करने लगती है तो हमें महसूस होता है कि यार अंदर से कुछ ना जो है कि हलचल हो रही है। तो हमारी बॉडी डिमांड करेगी कि इसको बाहर से कुछ दे दे, अंदर वाली को यूज ना करे। आपने उसको काबू रखना है, उस टाइम आपने खाने की चीजों से दूर रहना है और अपने आप को बिजी रखना है। जब भी आपका मन करे आप गर्म पानी पियो, आप ए फ्रेश पी लो, आपको लगेगा कि मुझे कुछ खाना है, मेरा अंदर से जो है कि डिमांड हो रही है। क्योंकि वो बॉडी अपने आप को उस जो स्टोर्ड फैट है उसकी तरफ डाइवर्ट कर रही है। और जब वो पूरी तरह से एक सप्ताह में हो जाता है, इसलिए जो है कि 10 दिन का डाइट प्लान मैंने जो है कि इस तरह का रखा है कि इसमें हम दोनों टाइम एक एक रोटी भी ले रहे हैं, ताकि वो धीरे धीरे बॉडी उस तरफ डाइवर्ट हो जाए। फिर उसके बाद आपको महसूस नहीं होगा फिर, क्योंकि बॉडी उस तरफ पूरी तरह से डाइवर्ट हो जाएगी। फिर वो बाहर से डिमांड नहीं करेगी और जो स्टोर्ड फैट आपकी बॉडी में जमा हुआ है वो उसको यूज करेगी, उसको एनर्जी के तौर पे यूज करेगी। तो फिर धीरे धीरे आपका जो है कि वेट लॉस होता है, फैट लॉस होता है। तो ये प्रोसेस है। इसमें हमें ये नहीं करना है कि मेरे से तो भूख सहन नहीं हो रही, मैं नहीं कर पाऊंगा। आपने थोड़ा सा डेडिकेशन दिखाना है, 2-3 दिन आपको और लगेगा, उसके बाद जो है कि आपकी बॉडी बिल्कुल स्टेबल हो जाएगी, आपको भूख नहीं लगेगी ज़्यादा। और बिल्कुल आपने जब भी महसूस हो तो आपने अपना ए फ्रेश सबसे बढ़िया विकल्प है, आप इसको ले। भूख भी शांत करेगा और आपको एनर्जी भी मिलेगी और बहुत बढ़िया बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन भी होगी। तो देखिए, ये लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई बीमारियों की हमने बात की है। एक लीवर, लीवर एक आजकल ऐसी बीमारी हो गई, लीवर, फैटी लीवर, लीवर की समस्याएं, ये सारी की सारी हमारे खाने की वजह से। जो भी हम खाना खाते हैं सबसे पहले हमारे लीवर में ही जाता है, हमारा लीवर ही उसमें से जो है कि टॉक्सिन्स को रिमूव करता है, अलग करता है, उसमें से क्या अच्छी चीजें उनको आगे भेजता है। तो हमारा जो लीवर है, जब फैटी चीजें हम ज्यादा खाते हैं तो धीरे धीरे वो फैट हमारे लीवर में स्टोर होने लग जाती है, लीवर उसको रोकता है अपने अंदर, जो है कि लीवर की कैपेसिटी है वो चीजों को अपने अंदर स्टोर कर लेता है, सोख लेता है, जैसे एक फोम होता है। तो वो उन चीजों को कितने दिन तक स्टोर करेगा, वो धीरे 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 वो खुद ही फैटी हो जाता है और फिर वो जो है कि समस्याएं पैदा करनी शुरू हो जाती है। फिर वो जो उसका काम है उसको छोड़ने लग जाता है, कम करने लग जाता है। और फिर वो जो उसका काम है, जो जो विषैले पदार्थ हैं उनको अलग करना, वो उनको अलग ही नहीं करेगा, तो फिर वो आगे चले जाएंगे और आगे जाके हमारी जो है कि बॉडी में पहुंच जाएंगे, फिर हमें दिक्कत पैदा करते हैं। तो हमें अपने ऑर्गन्स को फिट रखना है, बॉडी अपने आप फिट हो जाएगी। जो हमारे अंदर जो भी भगवान ने, कुदरत ने जो चीजें लगाई हैं, जो फिल्टर लगाए हैं, जो पिस्टन लगाए हैं, जो पंप डाला है, सारा का सारा जो है कि उसको हमने साफ रखना है, उसकी हमने सर्विस करनी है। तो अब हमारी बॉडी बिल्कुल बढ़िया परफॉर्मेंस करेगी, बढ़िया जो है कि दिखेगी, बढ़िया चलेगी। जैसे हमारी गाड़ी की, हम मोटरसाइकिल की सर्विस कराते हैं, फिल्टर चेंज करा देते हैं, एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, सारे के सारे वो हम बड़ा ध्यान से कराते हैं। ये कहते हैं कि बिल्कुल बढ़िया ब्रांड का, अच्छी कंपनी वाला डालना। लेकिन हम जब बॉडी में जो खाना डाल रहे हैं वो नहीं देखते कि कौन सी कंपनी वाला खा रहे हैं। उसमें जो है कि हम कोई भी बेकार सेकार जो भी मिल जाता है उसको हम उसमें डस्टबिन बना रखा है, सब कुछ डालते रहते हैं। उसका नतीजा यही है कि वो धीरे धीरे बॉडी हमारी खराब होने लग जाती है, बीमारियां उसके अंदर पनपने लगती है। तो दुबे जी कुछ कहना चाह रहे थे, उनका बीच में जो है कि हैंड रेज हुआ था, अब उनके पास चलते हैं, क्या कहना चाह रहे थे। सर जी। मैं ये कहना चाह रहा था कि सर इतनी अच्छी अच्छी चीजें आपने बताई है, जिन्होंने देखा नहीं होगा वो क्या बताएगा। सर मैं तो कर रखा हूँ, पिताजी के साथ जब हल जोतते थे तो जब उनको मैं नाश्ता लेके खेत में जाता था
तो सर जितनी देर वो बैठ करके नाश्ता करते थे तो मैं हल को पकड़ लेता था। तो सर बिल्कुल भी निशाना लगा करके चलना था कि पैर में उसके फार ना लग जाए। दूसरा नंबर सर मैं ये बताऊंगा कि आपके साइड इधर हरियाणा में तो नहर है, लेकिन सर हमारे यहाँ सिंचाई की नहर नहीं है। तो सर 5-7 गांव के बीच में एक सरकारी ट्यूबवेल होती थी, वहां से सर पानी खुलवाते थे खेतों में सिंचाई के लिए। जो पानी खुलवाने के साथ सर जो है, कभी सर नंबर आता था रात में। तो सर रात में मैं बताऊं आपको, आग के सहारे हम पूरी रात गेहूं की सिंचाई करते थे, 4 बार पानी देना पड़ता था उसको जो है। स्थिति ये थी सर, उसकी क्यारी बनाने के लिए बुआई के साथ और जब प्लेव करते थे, तो सर पिताजी फावड़ा चलाते थे। एक फावड़ा सर कम से कम 10 किलो मिट्टी उठाता था और पानी की स्पीड के साथ क्यारी बना के छोड़ देते थे। सर दिन में कम से कम कुछ नहीं तो 100, 150, 200 ग्राम घी खाते थे वो। दही दूध, मटका वाला दूध सर उबला हुआ, पूरी मलाई दादी खिला दिया करती थी, मेरे सामने की बात है सर जो है। ये सारी चीजें आज की डेट में सर इस शहर की बात करें जहां हम लोग एनसीआर में रह रहे हैं, सर कुछ लोगों को ये लास्ट में सर एक कटोरी घी है उसमें भूरा चाहिए। भूरा घी मिल गया सर तो जहाँ 2 रोटी खाते हैं वहां 4 खा लेंगे सर, स्वाद सारा चाहिए। तो सर यही सारा बीमारी का कारण है जो आपने बताया, बड़ी अच्छी अच्छी चीजें बताया सर। जिन्होंने देखा नहीं होगा वो क्या बताएगा। और ये सब चीजें सर मैं अपने पोतों को बताता हूँ, बच्चों को बताता हूँ कि भाई तुम लोग भी एक्सरसाइज करो। सर खेत ट्रैक्टर की जुताई होती है आज की डेट में, लेकिन सर उसको चारे जो कोनों कोने होते हैं ना, वो सर जुताई नहीं हो पाता ट्रैक्टर से। सर उसको अगर मैं प्रेजेंट हूँ गाँव जाता हूँ तो सर उसको फावड़े से मैं कंप्लीट करवाता हूँ या खुद करने का प्रयास करता हूँ। जो ये हालात है सर जो। धन्यवाद सर। जी बहुत बढ़िया। देखिए बिल्कुल सच्चाई है ये। जो आजकल के बच्चे हैं उनको नहीं पता इन चीज़ों का कि कितनी मेहनत होती है खेतों में। और जी देखिए मेहनत करना हमें करनी चाहिए, मेहनत के बिना कुछ नहीं है। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो फिर वो समस्याएं जो है कि हमारी आएंगी धीरे धीरे। और सर। सबसे एनसीआर की जो आपने बात की है बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ का लाइफस्टाइल सबसे ही ज्यादा जो है कि आरामदायक बनता जा रहा है। लोग बाग जो है कि एक दूसरे की देखा देखी में बिल्कुल जो है कि अपनी जिंदगी को आराम प्रस्त बनाते जा रहे हैं, और उसकी वजह से ही यहाँ समस्याएं ज्यादा क्रिएट हो रही हैं। तो अमित भाई के पास चलेंगे, शायद अब ये पहुंच चुके हैं, पहले ये शायद ट्रैवलिंग में थे, आज इनकी वर्कआउट ड्यूटी थी। तो देखिए मैंने इसीलिए दो दो कोच की ड्यूटी लगाई हुई है एक दिन की, अगर किसी को अगर वैसे अगर रूटीन में करना है तो बारी बारी से कीजिए, एक दिन वो करे एक दिन वो करे, एक बार वो करे एक बार वो करे। और किसी मजबूरी है, कोई अगर कहीं बाहर है, कहीं ट्रैवलिंग में है, या कहीं कोई उनको प्रॉब्लम है, या कोई जो है कि मजबूरी है, तो अपने पार्टनर को बताएं। तो बिल्कुल जो है कि अमित ने बिल्कुल प्रिया को टाइम पे बता दिया था, लेकिन प्रिया टाइम पे नहीं पहुंची थी, आज अंजू ने शुरुआत करनी पड़ी थी। तो ये ध्यान रखिए थोड़ा सा कि देखिए जिम्मेवारी जो होती है उसको, उसके लिए टाइम की पंक्चुअलिटी भी बहुत जरूरी होती है। जी अमित जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया, आपके पीछे का सीन हमें दिखाई दे रहा है। जी नमस्कार सर। गुड जी मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार। तो हाँ, मैं सर ट्रैवलिंग में था। मेरा अचानक से मुझे रात को ट्रैवल करना पड़ गया, कोई मशीन खराब हो गई थी, नहीं तो मेरी ड्यूटी थी वर्कआउट की। तो प्रिया जी ने कहा था कि हाँ जी मैं करा दूंगी, ये तो अपॉर्चुनिटी है। पर मुझे अब पता लग रहा है कि वो शायद मिस होगी। कोई बात नहीं। नहीं उन्होंने कराया, थोड़ा सा ही लेट थे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, अच्छा। आगे हाँ जी। तो सर आपने जो बातें बताई मैंने वो सुनी, ध्यान से सुनी। लोगों को जो है ये जब समझ में आती है जब हम बिल्कुल बीमार हो जाते हैं। जैसे हम गाड़ी का एग्जांपल दे रहे थे कि गाड़ी का जब हम तेल बदलवाते हैं, वो जब गाड़ी बंद पड़ जाती है रास्ते में, तब हम सोचते हैं कि हाँ भाई इसमें बढ़िया चीजें डलवानी है। तो जब चीजें काम करना बंद कर देती हैं तब ये चीजें समझ में आती हैं। बॉडी की क्या है कि ये भगवान ने ऐसी चीज बनाई है कि हमेशा साथ देती है। ये लास्ट तक साथ देती है, जब बिल्कुल मतलब एंड तक देती है। तो इसलिए इसको हम बड़ा लीनियंट ले जाते हैं कि इसमें चलो डस्टबिन में कुछ भी डालते जाओ, ये तो साथ दे ही रही है। लेकिन जब देर इतनी हो जाती है कि फिर उसके बाद रिवर्सिबल होती नहीं है हेल्थ। तो मैं तो यही कहूंगा कि अगर हमें ईश्वर ने विवेक दिया है, दिमाग दिया है, तो हमें पहले दिन से ही ये ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं, क्या ये बॉडी बिहेव कर रही है, ये कहाँ स्टोर होता जा रहा है। लीवर है, हम उसको मतलब हमें ये एजुकेशन नहीं थी पहले। चीनी हम खाते रहते थे। चीनी जो होती है ये 50% फ्रुक्टोज है, 50% हमारा ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज वाला पार्ट तो पैंक्रियास को खराब कर देता है, और जो फ्रुक्टोज वाला पार्ट है वो लिवर को खराब कर देता है। कल मैं किसी से मिल रहा था, वो बिल्कुल नॉर्मल वेट थे। वो बोल रहे कि मेरा NAFLD हुआ पड़ा है जी। NAFLD जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज। ये अभी नई चली है आजकल।
पहले हम सुनते थे फैटी लिवर डिसीज, वो होता था अल्कोहल से। तो जो हमारा लीवर है ये दो चीजों को प्रोसेस कर पाता है, एक तो हो गया हमारा अल्कोहल, और दूसरा होता है फ्रुक्टोज। ये तीसरी कोई चीज को प्रोसेस कर ही नहीं पाता, ये इसका काम ही इतना है। तो जो हमारा फ्रुक्टोज है वो इतना हम इसको दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं कि ये क्लॉग होना स्टार्ट हो गया। लीवर की एक अच्छाई भी है कि ये अगर मान लीजिए 80% खराब भी हो गया तो ये फिर से रिकवर कर लेता है। लेकिन हम उसको चांस ही नहीं देते, हम उसको 80% क्या, हम उसको 100% क्लॉक कर लेते हैं। जब उसके बाद जाते हैं हॉस्पिटल में, चेक करता है डॉक्टर तो कहता है जी आपको तो लीवर डैमेज है। वो पहले शराब के केस में हुआ करता था। तो अब हमें ये समझना पड़ेगा कि चीजें इतनी, हालात इतने बेकाबू हो गए हैं अभी कि शराब के जैसा इफेक्ट हमारा खाना डाल रहा है। हम उसको नजरअंदाज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बॉडी अभी वहां उस स्टेज तक पहुंची नहीं है। जब अलार्म ट्रिगर होगा तब हमें समझ में आएगा। जब डॉक्टर के पास जाते हैं ना, जब वो हमें समझाता है कि भाई लिवर का थर्ड स्टेज चल रहा है, सिरोसिस हो गया, तो हमें, अगर दिमाग हमें दिया है तो हम पहले दिन से इसको ठीक रखें, अपनी डाइट को पहले दिन से ठीक रखें। अब चीनी को बंद करने से कितना बढ़िया फायदा हुए हैं। देखिए जिनका लिवर जो क्लॉग हो रखा था वो लिवर ठीक होने लग गया। लिवर जब ढंग से काम करेगा तो आपके प्रोसेसिंग बढ़िया होगी। गॉल ब्लैडर भी इससे कनेक्टेड है, बाइल जूसेस। मेरा डाइजेशन का प्रॉब्लम खत्म हो गया, नहीं पूरे दिन डकार पे डकार और इस तरह का, मतलब ये, मतलब एसिडिटी हुआ करती थी। जिस दिन से न्यूट्रिशन स्टार्ट करा, मेरी मदर देख रही है, हमें आज तक मतलब कभी हमें कोई डकार नाम की चीज नहीं आई। और ऐसा नहीं है, देखिए मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। हम मतलब मैं आपसे एक चीज ये बता रहा हूँ कि जो भी मैं बोल रहा हूँ ये फैक्ट्स पे बोल रहा हूँ। मैं, ऐसा नहीं है कि मैं कोई सुनी सुनाई बात ये बोल रहा हूँ कि मैंने ये न्यूट्रिशन लिया और जी इसका कोई असर नहीं आया। मैंने इसका टेस्ट कराया था, मैंने अपनी मदर का टेस्ट कराया, और हम हर दूसरे महीने टेस्ट कराते हैं, पूरी बॉडी को स्कैन कराते हैं। तो मैंने अपना लीवर का टेस्ट कराया, अपना किडनी का टेस्ट कराया, मदर का भी कराया, दो दो बार कराया। न्यूट्रिशन लेने से पहले और न्यूट्रिशन लेने के बाद मेरी किडनी का एसजी, हमारा एक टेस्ट होता है एसजीपीटी, एसपीओटी, ये हमारे जितने भी टेस्ट होते हैं वो मेरे पहले से बेहतर आए। किडनी फंक्शन टेस्ट कराया मैंने, केएफटी। केएफटी में क्रेटिनिन बता देती है कि आपकी किडनी ब्लॉक होने की तरफ जा रही है, कोई स्टोन बनने की तरफ जा रही है। किडनी पहले से बेहतर। मेरा कोलेस्ट्रॉल 266 था नवंबर में। जब मैंने न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट करा दिसंबर में, बल्कि नवंबर से पहले ही मान के चलिए, फिर मैंने न्यूट्रिशन लिया, एक डेढ़ महीना मैंने लेने के बाद जब वजन कम हुआ मेरा, मैंने फिर कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट कराया, तो मेरा वो 200 से नीचे पहुंच गया, जो कि 20 साल से कभी मतलब कम ही नहीं हुआ। तो हम उस दिन एक बार बात कर रहे थे कि अगर आप वेट लॉस करते हो तो क्या क्या इफेक्ट आपकी बॉडी पे आते हैं। वो सारे फैक्ट बेस्ड थे। आपने 1 किलो, 5 किलो, 10 किलो जितना भी वेट लॉस किया उसके पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। आप इसको फैक्ट्स के हिसाब से देख सकते हो। टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर बढ़ गया, पहले जो है 1500 के आसपास मेरा मेटाबॉलिज्म रहा करता था, अभी वो 2-2,500 पे पहुंच गया। सीढ़ियों पे चढ़ने में ऐसा लगता है कि चाहे तीसरी फ्लोर हो चाहे छठी फ्लोर हो, सेकंडों में पहुंच जाते हैं। सांस पहले पकड़ में नहीं आया करता था, अब सांस क्या, सांस चलता ही नहीं है। अभी पहले मैं जैसे इन लोगों के साथ काम करता था, ये हंसते थे, ये कहते थे कि मतलब मोटे लोग आते हैं इंडिया से सारे। अभी मैं इनके साथ जब चलता हूँ फिरता हूँ तो ये पीछे रह जाते हैं मेरे से। तो देख पा रहा हूँ बहुत चेंजेस आ रहे हैं। और मैराथन जो चल रही है ना, ये एक, हाँ इसके ऊपर मैं बोलना चाहूंगा, मैराथन एक हमारे पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जो भी लोग इस मैराथन में आए हुए हैं ना, इन पे एक एक्स्ट्रा प्रिविलेज इनको मिला हुआ है। मान लीजिए मैं मैराथन में अगर हूं और एक मैराथन में मैं नहीं हूं, तो दोनों चीजों में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। एक तो डिसिप्लिन वाइज अगर हम देखें तो मैराथन हमें बहुत ज्यादा डिसिप्लिन सिखाती है। अगर हम कई बार जैसे नॉन मैराथन है पार्टिसिपेंट, तो हम सोचते हैं कि चलो यार आज ये खा लेते हैं, आज ये एक्स्ट्रा कुछ खा लिया। लेकिन जब हम मैराथन में हैं तो हम देख रहे हैं 20 इंसान और भी हैं जो अपना टाइमली फोटो डाल रहे हैं, तो हम, हमें मतलब ऐसा नहीं लगता कि हम उनसे अलग हैं और हम कुछ और खा लें। हम उनके साथ ही चलने की कोशिश करेंगे, ये डिसिप्लिन हमें सिखाती है। दूसरी चीज ये है कि हमें चेक एंड बैलेंस इससे मिल रहा है। अगर हम एक्स्ट्रा कैलोरीज खा भी रहे होते पहले, तो अब इससे चेक बैलेंस ये चल रहा है कि हमारी भाई 1000 कैलोरी की डाइट है तो 1000 कैलोरी ही मिल रही है। तो हमारी कैलोरी डेफिसिट, और मैंने पहले भी बताया कि जो वेट लॉस की तरफ है, स्पेशली वेट लॉस वालों की मैं बात करूंगा, एक एक ही कॉन्सेप्ट है इसका, आपका वेट लॉस करने का सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट दुनिया में जो बना है वो है कैलोरी डेफिसिट। कैलोरी डेफिसिट, कैलोरी डेफिसिट। दूसरी कोई उपाय नहीं है। अगर कोई ये सोचे कि मैं ज्यादा एक्सरसाइज करके वेट घटा लूंगा या मैं कुछ और नया
तजुर्बा करके घटा लूंगा, नहीं घट सकता भाई साहब। ये आपको कैलोरी डेफिसिट ही एक चीज है जो घटाएगी। जो घी लगा के रोटी पे खा रहे हो आप अननेसेसरीली, एक थोड़ा चम्मच का घी लगाया, 200 कैलोरी अनजाने में खा गए आप। और 200 कैलोरी पचाने के लिए पूरा वर्कआउट 45 मिनट का लगता है। और हम इसको जो है नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि पता ही नहीं है लोगों को। एक चम्मच घी का किसी को नहीं पता कि ये कितना कोलेस्ट्रॉल हमारा बढ़ा रहा है। मैं कह रहा हूं आप कैलोरी को अपनी काउंट करनी स्टार्ट कर दो। अपने कैलोरी जिस दिन आप काउंट करनी स्टार्ट कर दोगे, आपको ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा ये चक्कर है क्या। और न्यूट्रिशन बढ़िया लेना स्टार्ट कर दो। न्यूट्रिशन की वजह ये है कि अच्छा एक चीज और है। अगर आप 1000 कैलोरी की डाइट अगर ले रहे हो और बिना प्रोटीन की डाइट ले रहे हो, यानी आप सोचो कि मैं कार्ब वाली डाइट से वजन घटा लूंगा, तो नहीं घट पाएगा। प्रोटीन की इंटेक बहुत जरूरी है। जो कोच ने हमें डाइट प्लान दिया है, इसमें बाकायदा सब चीज का एक बैलेंस बनाया हुआ है। मैंने एक बार ट्राई करके देखा था पहले कि प्रोटीन की डाइट ना लेके कुछ कैलोरी वैसे ले लेते हैं, कार्ब्स वाली कैलोरी ले लेते हैं। मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। आप कैलोरी तो सही ले रहे हो, लेकिन मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया आपका। जो जो आपने रेडीमेड एनर्जी खाई वो फटाफट खर्च हो गई, और बाकी चीजों में खर्च हो गई, बीएमआर में। अब बॉडी की जो क्रेविंग्स हैं, जो न्यूट्रिशन है, वो तो मिले ही नहीं। इसलिए प्रोटीन बहुत जरूरी है। इसलिए हेल्दी फैट बहुत जरूरी है, ओमेगा 3 बहुत जरूरी है। तो सर इतना एफर्ट्स करते हैं, मैं तो इनके लिए मतलब मैं दाद देना चाहूंगा कि ऐसे एफर्ट शायद कोई नहीं कर पाएगा। 7 बजे एक इंसान मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपके हमारे लिए एक लिंक ओपन करते हैं, ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम मतलब जो फॉलोअर्स हैं, हमसे रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं हो पाती ज्वाइन करने की। तो इन्होंने जो सिस्टम को चलाया हुआ है ना, और आज तक मैंने देखा एक भी दिन स्किप नहीं हुआ। चाहे आंधी है तूफान है, तो इनके लिए मतलब मेरे लिए तो कृतज्ञता मतलब भरी पड़ी है अंदर। तो हमें मतलब अपने कोच को सर्वोपरि रखना चाहिए और इनकी बात को ध्यान से सुनना चाहिए। जो ये एक एक बात कर रहे हैं ना, ये गोल्डन वर्ड्स हैं। और जिस दिन हम बुढ़ापे की तरफ जब हम जाएंगे, तब हम याद करेंगे एक ऑप्शन दिया था ईश्वर ने हमें, और हम उसको भुना नहीं पाए। तो ये भाई हम उन लकीएस्ट लोगों में से हैं, ये 30-35 लोग, जो अपनी फिटनेस को मतलब एक मौका मिल रहा है हमें। और दूसरा इंसान तुम्हें फोर्स कर रहा है कि फिट हो जाओ भाई, फिट हो जाओ भाई। और हमें उस पे मतलब चलने में भी तकलीफ अगर हो, तो हमारे जैसा फिर बेकार कोई इंसान है नहीं। तो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मेरा सब, मैं यही कहना चाह रहा था आपसे, बस। जी बहुत बढ़िया अमित। देखिए दिल की भावनाएं हैं, ये निकल जाती हैं, रोक नहीं पाते, टाइम का भी नहीं पता चलता इसमें। तो अक्सर ये हो जाता है। तो बहुत बढ़िया बातें जो है कि अमित भाई हमेशा बताते हैं, और बिल्कुल एक साइंटिफिक तरीके से बताते हैं। तो जो कैलोरी की बात आई है कि कैलोरी मैनेजमेंट का ही सारा खेल है, बिल्कुल। मैंने कल मैसेज भी डाला था, मैंने राजू की रोटी देखी थी, बाजरा की रोटी पे उसको मुझे घी दिखाई दे रहा था। देखिए हमने कैलोरी को काउंट करना बहुत जरूरी है, और मैंने उनको उस टाइम टोका भी था ग्रुप में। तो आपने अपने डाइट प्लान से, राजू नहीं शायद वो थे, धीरेन्द्र, धीरेन्द्र सॉरी। तो मैंने जो है कि उनको कहा भी था। तो आपने अपने डाइट प्लान के बाहर नहीं जाना है। शायद उनकी सब्जी में भी मुझे आलू दिखाई दे रहे थे। देखिए आलू जो है कि हमारा कार्बोहाइड्रेट्स बढ़ाता है, कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा होता है उसमें, और वो हमारी फैट को बढ़ाता है। इसलिए डाइट प्लान में जो चीज लिखी है उनका वो सबसे जो अच्छे विकल्प हैं वही दिए गए हैं उसमें। आप उनको, अगर देखिए मजबूरी अलग होती है। किसी ने कल मेरे से पूछा था कि जी हम गवावा ले सकते हैं। देखिए अगर आपके पास एप्पल नहीं है तो आप गवावा ले सकते हैं। आपके पास जो है कि अगर चने नहीं है तो आप ले सकते हैं। वो एक मजबूरी होती है अलग, जो अवेलेबिलिटी नहीं है। तो अब जैसे अमित है, उनके पास वहाँ गेहूं की रोटी ही है, तो बाजरा और मक्का नहीं है, तो फिर उसका तो कोई इलाज नहीं है। तो वो तो हमारी मजबूरी होती है कि हमें वही लेना पड़ेगा जो अवेलेबल है। लेकिन जो चीज़ हम हमारे पास डाइट प्लान के अकॉर्डिंग अगर कोई चीज़ हम ले सकते हैं, तो हमें वो ही हमारी बेस्ट है। अभी सुमन आंटी जी का मैसेज आया था, मैंने अभी रिप्लाई किया है उनको कि कढ़ी खा सकते हैं क्या। देखिए कढ़ी खराब चीज़ नहीं है, अच्छी है, लेकिन हमें प्रोटीन चाहिए। कढ़ी में जो बेसन है इतना ज़्यादा यूज नहीं होता, उसके अंदर जो है कि हम और चीज़ें ज़्यादा यूज होती हैं। तो अनहेल्दी नहीं है, वो खा सकते हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा प्रोटीन इंटेक बढ़ाना होता है। तो दाल हमारी बेस्ट है उसके बजाय। तो हमें दाल जो है कि यूज कर लेनी चाहिए। दाल बहुत बढ़िया है, चाहे आप उबली हुई दाल ले लें, अगर फ्राई नहीं करना चाहते कोई दिक्कत नहीं है। या जो है कि दाल से बढ़िया जो है कि मैं तो किसी चीज को नहीं मानता। दाल में जो है कि जो मिलावट है, अशुद्धि है, वो भी गुंजाइश कम होती है। और दाल को बनाने से पहले थोड़ा उसको भिगो लें, उसको थोड़ा सा हाथ से रगड़ के साफ कर लें, क्योंकि पॉलिश होती है उसके ऊपर। आजकल जो दालें आ रही है वो नेचुरल दालें तो हो सकती हैं, लेकिन उसमें पॉलिश जरूर होती है, वो चमकाने के लिए या ज़्यादा खराब ना हो इसलिए उसके ऊपर पॉलिश होती है। तो उसको थोड़ा साफ कर लेना चाहिए। बाकी दाल
एक टाइम तो दाल हमें लेनी ही लेनी चाहिए। एक टाइम हमारी हरी सब्जी ले सकते हैं, कोई सब्जी ले सकते हैं, लेकिन दाल जो है कि वो सुबह के टाइम अगर हम लेते हैं तो बहुत बढ़िया प्रोटीन की पूर्ति करती है हमारी बॉडी के लिए। तो थैंक यू, बहुत बढ़िया सभी का रेस्पॉन्स है, बहुत बढ़िया मैराथन चल रही है, बहुत बढ़िया जो है कि उसमें एक इंजॉयमेंट के साथ जो है कि हमारी जर्नी जो है कि चल रही है। और बहुत बढ़िया उसको सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं, टाइम पे फोटो भी आ रहे हैं। देखिए मैं थोड़ा दिन में बिजी रहता हूँ, कई बार देख नहीं पाता, तो मैं शाम को आके देखता हूँ। घर आने के बाद मैं जो है कि एक आध घंटा मोबाइल पे लगाता हूँ, तो मैं उसमें देखता हूँ किसने क्या फोटो डाला है, क्या किसका क्या रिस्पॉन्स है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, किसने किस टाइम डाला है, मैं वो भी देखता हूँ। कल देखिए मैं धीरेन्द्र जी को फिर कहना चाहूंगा, उन्होंने 8:10 पे तो ए फ्रेश का फोटो डाला, और फिर उसके 10 मिनट बाद ही उन्होंने खाने का फोटो डाल दिया। तो ये ठीक नहीं है। आपका डाइट प्लान क्या कह रहा है वो देखो आप। आपने खाने से तो करीब करीब 1 घंटा पहले कुछ नहीं खाना है, कुछ नहीं पीना है। कम से कम 40 मिनट पहले तो आपने पानी भी नहीं पी, मतलब 40 मिनट पहले पानी पी सकते हैं, उसके बाद नहीं पीना है। आप 10 मिनट पहले ये फ्रेश ले रहे हैं और उसके 10 मिनट बाद ही खाना ले रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। आपने अपने टाइम को भी मैनेज करना है, आपने उसके बीच का जो गैप है उसको भी मेंटेन करके रखना है। तो ये कोई दवाई नहीं है। देखिए बहुत से लोग ये सोच लेते हैं कि ये कोई दवाई है, ये अब दवाई चलेगी अंदर अपने आप कम हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये कोई दवाई नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक मैनेजमेंट है। ये तो सिर्फ एक बेसिक न्यूट्रिशन है जो हमारी बॉडी की नीड है। बाकी सारा का सारा हमारा जो है कि डाइट प्लान का मैनेजमेंट है, इसमें सारा कैलोरी मैनेजमेंट है। हमने अब उस कैलोरी को कैसे मैनेज किया है, उसमें जो है कि क्या चीज़ हमारी बॉडी की किस टाइम क्या रिक्वायरमेंट है, वो सारी की सारी मैनेज्ड है। तो हमने ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन को बढ़ाना है। देखिए प्रोटीन जब बढ़ता है बॉडी में तो फैट अपने आप कम होती है, क्योंकि प्रोटीन जो है कि वो मसल्स को क्रिएट करता है। जब जहाँ मसल्स बढ़ने लगेंगे तो फैट अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि मसल्स को ज़्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। तो जो खाना खाते हैं वो उसका ज़्यादातर अगर यूज हमारी मसल्स बिल्ड में चला जाएगा तो फिर वो फैट स्टोर होगा ही नहीं। तो इसके पीछे जो अमित भाई बता रहे थे कि हमने प्रोटीन बढ़ाना है, उसके पीछे की एक यही वजह है, यही साइंस है कि जब हमारी मसल्स बढ़ेंगी तो फैट, हमारी फैट के लिए एनर्जी जो हमारा खाना है वो सारा सारा मसल्स मसल्स बनाने में अगर यूज हो जाएगा तो फैट के लिए बचेगा ही नहीं। तो हमें प्रोटीन बढ़ाना है। प्रोटीन हमेशा जो है कि बिल्डिंग ब्लॉक होता है, प्रोटीन हमारी मसल्स को बनाता है, सारी की सारी चीजें प्रोटीन से ही बिल्ड होती हैं, हेल्दी रहती हैं। तो थैंक यू, बहुत बढ़िया आज का टॉपिक था। और कैलोरी मैनेजमेंट की बात आई है तो एक दो दिन बाद जब भी क्लास का मौका मिलेगा, या मैं अमित से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कैलोरी मैनेजमेंट के ऊपर जो है कि टॉपिक तैयार करके बढ़िया से जो देसी हमारा घर का खाना है उसकी कैलोरी एक बार बताएं, ताकि वो हम उसको सीखें और जो है कि लोग अपनी कैलोरी को काउंट कर सकें। तो थैंक यू, कल फिर मिलेंगे। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, 9 बज गए हैं, माफ़ी चाहूँगा। थैंक यू सो मच। कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। नहीं, कल तो सैटरडे है, कल डांस के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच।